आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद इमोशनल और सस्पेंस से भरे अंदाज में। अनु उस रहस्यमय वीरान और बंद कमरे में चुपचाप दाखिल हो चुकी है। कमरे की खामोशी में अनु की धड़कनें तेज है और उसके सामने वही पुरानी किताब रखी है जिसका नाम है तुमसे तुम तक। अनु को अंदर से यह एहसास हो रहा है कि यही वो एक जरिया है जो उसे राजनंदिनी के करीब ले जा सकता है। अनु हमेशा से ये समझना चाहती है कि आखिर आर्या के अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसने उन्हें इतना बदल दिया। वो कौन से अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ राजनंदिनी के पास है। कांपते हाथों से अनु उस किताब का पहला पन्ना पलटती है। किताबों के पन्नों पर राजनंदिनी की अपनी लिखावट में उसके दिल के जज्बात दर्ज हैं। किताब में राजनंदिनी ने प्यार को लेकर अपने ख्यालात लिखे हैं और वो लिखती है कि उसकी माँ हमेशा के लिए उसके लिए एक नेक, संस्कारी और अच्छा इंसान ढूंढना चाहती थी। लेकिन राजनंदिनी का मानना कुछ और ही था। उसका यकीन था कि सच्चा प्यार कभी ढूंढने से नहीं मिलता। जब सही वक्त आता है तो सही इंसान खुद ब खुद आपकी जिंदगी में खींचा चला आता है। और बस यहीं से कहानी सीधे ले जाती है हमें एक खूबसूरत और दिल छू लेने वाले फ्लैशबैक में। तो दोस्तों, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक बेहद खूबसूरत मंदिर का दृश्य। चारों तरफ घंटियों की गूंज और भक्ति का माहौल है। वहीं राजनंदिनी की नजर अचानक एक नौजवान पर पड़ती है जो पूरी श्रद्धा और सादगी के साथ मंदिर में दिए जला रहा होता है। और वो कोई शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारा आर्या होता है। राजनंदिनी दूर खड़ी होकर बस आर्या को देखती ही रहती है। आर्या के चेहरे की मासूमियत, उसकी अच्छाई और हर एक दिए को सहेज कर रखने का उसका अंदाज सीधे राजनंदिनी के दिल में उतर जाता है। और यही वो पहला पल था, यही वो पहली नजर थी जब राजनंदिनी का दिल पहली बार आर्या के लिए धड़का था। मंदिर की उस रोशनी में राजनंदिनी को समझ आ गया था कि जिस सच्चे इंसान को वो इतने समय से ढूंढ रही है वो आर्या ही है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ जहां अनु फ्लैशबैक की इस खूबसूरत दास्तान में पूरी तरह से खोई हुई है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में आता है असली तूफान। अचानक आर्या की आंख खुलती है। वो देखता है कि बिस्तर खाली है और अन्नू कमरे में मौजूद है ही नहीं। रात के इस पहर में अन्नू का गायब होना आर्या के मन में बेचैनी सी पैदा कर देता है और वो घबरा जाता है और तुरंत उठकर पूरे घर में अन्नू को ढूंढने लगता है। अन्नू, अन्नू, तुम कहाँ हो? आर्या की आवाज में फिक्र और डर साफ झलक रहा होता है। घर का हर कोना छान मारने के बाद जब अन्नू कहीं नहीं मिलती तो आर्या के कदम अनजाने में उसी दिशा की तरफ मुड़ पड़ते हैं जिस दिशा में उसने कभी किसी को जाने की इजाजत ही नहीं दी थी। जी हाँ, वो बंद कमरा, आर्या का सबसे बड़ा सीक्रेट रूम।